नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं 2026 टी20 विश्व कप के आंकड़ों की गहराई में। क्या ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट था या फिर गेंदबाजों ने बाजी मारी? देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और आज हम उन्हीं आंकड़ों के पीछे की कहानियां जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि टी20 मतलब बल्लेबाजों का खेल, चौकों छक्कों की बरसात। लेकिन 2026 में कहानी बिल्कुल अलग थी। गेंदबाजों ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया। सोचिए, हर एक विकेट के लिए सिर्फ 24 से थोड़े ज्यादा रन दिए गए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इस बार बल्ले और गेंद के बीच टक्कर कितनी जबरदस्त थी। तो आज की हमारी पड़ताल कैसी रहेगी? पहले हम देखेंगे टूर्नामेंट के बड़े आंकड़े, फिर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के सितारों पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि कौन बना इस टूर्नामेंट का असली चैंपियन। तो सबसे पहला सवाल, गेंदबाजी में किसका बोलबाला रहा? क्या तेज गेंदबाजों की रफ्तार ने काम किया या फिर स्पिनर्स के जाल में बल्लेबाज फंसे? चलिए आंकड़ों से ही पूछते हैं। और ये रहा जवाब। पेसर्स ने 446 विकेट चटकाए तो स्पिनर्स भी 198 विकेट लेके ज्यादा पीछे नहीं थे। मतलब साफ है, मुकाबला एकदम कांटे का था। और ये दिखाता है कि आज के टी20 में एक बैलेंस बॉलिंग अटैक कितना जरूरी है। टीम की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की, उन गेंदबाजों की जिन्होंने अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया। जरा इस पर नजर डालिए। लगभग 68% विकेट कैच आउट हुए। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। यह हमें बताता है कि इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी के साथ साथ शानदार फील्डिंग कितनी ज्यादा जरूरी थी। प्रेशर में पकड़ा गया एक कैच पूरे मैच की कहानी बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि इन विकेटों के पीछे कौन से गेंदबाज थे? वो कौन से स्टार्स थे जो बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बन गए थे? ये नंबर देखिए, 7-7-7। ये शैडली वैन स्कैल्विक का बॉलिंग एवरेज है। मतलब हर विकेट लेने के लिए उन्होंने 8 रन से भी कम खर्च किए। टी20 क्रिकेट में ऐसा आंकड़ा सोचना भी मुश्किल है। कमाल का प्रदर्शन। लेकिन ठहरिए जरा, लगा था कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तभी सामने आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी और उनका औसत 5.67। जी हाँ, हर विकेट के लिए सिर्फ 5.5 रन से थोड़ा ज्यादा। ये तो मतलब अविश्वसनीय से भी परे है। इससे अंदाजा लगता है कि टॉप पर पहुंचने की होड़ कितनी जबरदस्त थी। और ये है पूरी लिस्ट। देखिए, सबसे ज्यादा विकेट तो वैन स्कैल्विक के नाम रहे, लेकिन इकोनॉमी और एवरेज के मामले में मुजारबानी का कोई जवाब नहीं। और हाँ, वरुण चक्रवर्ती, माइकल लीस्क और उस्मान तारिक को भी नहीं भूलना चाहिए। ये वो 5 गेंदबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में राज किया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं उन बल्लेबाजों की जिन्होंने इन खतरनाक गेंदबाजों का डटकर सामना किया और जीत हासिल की। एक बेहतरीन बल्लेबाज की पहली निशानी क्या होती है? जाहिर है, रन। और इस मामले में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान सबसे आगे रहे, 220 रनों के साथ। उनके ठीक पीछे पथुम निसंका और कुशल मेंडिस भी लगातार रन बनाकर अपनी टीम को संभाला। लेकिन टी20 का खेल सिर्फ रन बनाने का नहीं है, बल्कि तेजी से रन बनाने का है। और रफ्तार के मामले में कामिंदो मेंडिस का तो कोई जवाब ही नहीं। 225 का स्ट्राइक रेट, ये तो तूफानी बल्लेबाजी है। विल जैक्स और ईशान किशन भी 200 के स्ट्राइक रेट क्लब में शामिल हैं, जो दिखाता है कि वो कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। असली क्लास तो तब दिखती है जब कोई खिलाड़ी रन भी बनाए और तेजी से भी बनाए। और इस एलीट क्लब में 2 नाम चमकते हैं, एडन मार्करम और ईशान किशन। ये दोनों खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन भी बनाने वालों और सबसे तेज रन बनाने वालों दोनों लिस्ट में शामिल हैं। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। तो अब आते हैं क्रिकेट की उस पुरानी बहस पर। क्या ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी यानी लगातार रन बनाना, या फिर इम्पैक्ट यानी बड़ी मैच जिताने वाली पारियां खेलना? चलिए देखते हैं आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो शेरफेन रदरफोर्ड का 126 का औसत होश उड़ाने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो इन्हें आउट करना नामुमकिन हो। और विल जैक्स भी 110 के औसत के साथ पीछे नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये खिलाड़ी कितने भरोसेमंद थे। और अब बात इम्पैक्ट की। इस मामले में कुशल मेंडिस सबसे आगे रहे। पूरे टूर्नामेंट में 350+ स्कोर, जो किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि जब भी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने बड़ी पारी खेलकर जिम्मेदारी निभाई। तो चलिए
अब सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं और फैसला करते हैं कि इस टूर्नामेंट के असली हीरो, असली चैंपियन कौन रहे। सिर्फ 3। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 सेंचुरी लगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि T20 में शतक लगाना कितना मुश्किल और कितना खास होता है। और ये हैं वो 3 खिलाड़ी जो इस खास क्लब में शामिल हुए, साहिबजादा फरहान, पथुम निसंका और युवराज समरा। इन तीनों ने शतक जड़कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। तो अब जब सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, आखिर में सवाल वही है, ये टूर्नामेंट किसका था? ये तस्वीर इस टूर्नामेंट की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ वैंस केल्विक और मुजार बानी जैसे गेंदबाज जिन्होंने रन बनाना लगभग नामुमकिन कर दिया था, और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान और निसंका जैसे बल्लेबाज जो हर चुनौती के लिए तैयार थे। यही तो है क्रिकेट की खूबसूरती। बल्ले और गेंद की यही जंग इस टूर्नामेंट को यादगार बनाती है। तो आखिर में ये आंकड़े हमें एक ही कहानी सुनाते हैं, व्यक्तिगत प्रतिभा की कहानी। वो कहानी जहां कुछ खिलाड़ी बाकियों से ऊपर उठते हैं और अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट की पहचान बन जाते हैं। 2026 T20 विश्व कप को इन्हीं सितारों के लिए याद किया जाएगा। अब देखना ये है कि अगली बार कौन सा नया सितारा उभरेगा।